नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट डेट और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को इसको पूरा कंप्लीट देखना है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि शिमला समझौता के बारे में पूछा गया और शिमला समझौता कब हुआ था। तो देखिए लिखा हुआ है 1945 में शिमला समझौता हुआ था। यदि मैं इसकी पूरी डेट की बात करूं कि ये कब हुआ था तो 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। अब ये शिमला समझौता क्या था, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए शिमला समझौता जो था एक सर्वदलीय बैठक थी। क्या था? सर्वदलीय बैठक था जो कि शिमला में हुआ था। तो इसमें विभिन्न पार्टियों के सदस्य सम्मिलित हुए थे, तो इसलिए इसे सर्वदलीय बैठक कहा गया। तो कितने लोग इसमें भाग लिए थे? टोटल 22 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। कितने? 22। इंपॉर्टेंट नाम मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, तारा सिंह आदि नेताओं ने इसमें भाग लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है शिमला समझौता 1972। तो देखिए यदि मैं शिमला समझौता की बात करूं तो ये हुआ था 2 जुलाई, यानी 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। और इसका रीज़न क्या था? तो ये कश्मीर विवाद से रिलेटेड था। कश्मीर विवाद से रिलेटेड था शिमला समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। वैशाली कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और 540 ईसा पूर्व आपको इसको याद रखना है। क्लियर है? चलिए देखिए पूछा गया है कि महावीर का निर्वाण, तो निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु की बात कर रहा है। तो महावीर का निर्वाण जो हुआ था 468 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कहाँ पे इनका निर्माण हुआ था, यानी कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो देखिए 326 से 325 ईस्वी पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। देखिए सिकंदर कहाँ के थे? तो मैसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का ये राजा था सिकंदर। और इसने आक्रमण करके फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। किसको? फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। क्लियर है बात? और कहाँ के थे? तो मैसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का ये राजा था सिकंदर, मैसेडोनिया का। क्लियर है ना? तो ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व हुआ था। किसने विजय प्राप्त किया था? अशोक ने। क्लियर है? अब कलिंग की बात करते हैं। देखिए जो कलिंग है ना, ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। तो याद रखिएगा कलिंग जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। पूछा जाता है कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की? तो अशोक ने। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम संवत का आरंभ। तो याद रखिएगा विक्रम संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और किसने चालू किया था? तो विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को चालू किया था, यानी उसकी शुरुआत की थी। क्लियर है बात यहां तक? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि शक संवत का आरंभ, तो शक संवत का आरंभ जो हुआ था 78 ईस्वी पूर्व हुआ था, और इसको किसने चालू किया था? तो कुषाण वंश के शासक। तो कभी कभी पूछ लेता है कुषाण वंश के संस्थापक, तो कनिष्क। तो कुषाण वंश के जो सम्राट यानी कौन थे? कनिष्क। तो कनिष्क ने इसको शुरू किया था शक संवत को, ठीक है, 78 ईस्वी पूर्व। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हिजरी संवत का आरंभ, तो 622 ईस्वी पूर्व में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। देखिए हिजरी संवत है क्या? तो हिजरी एक चंद्र कैलेंडर है, तो याद रखिएगा हिजरी क्या है? एक चंद्र कैलेंडर है। हिजरी एक चंद्र कैलेंडर है जिसमें 354 या 355 दिनों का एक साल होता है। 354 या 355 दिनों का एक साल होता है हिजरी संवत में। क्लियर है बात? एक साल होता है। और कब चालू हुआ? तो 622 ईस्वी पूर्व में चालू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि फाहियान की भारत यात्रा, तो 402 से 411 ईस्वी, ठीक है, फाहियान के बारे में। तो फाहियान सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको याद रखना है जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये भी याद रखना है चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन का शासनकाल, तो 606 से 647 ईस्वी। क्लियर है? और हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेन सॉन्ग के शासनकाल में ये भारत आया था। वेन सॉन्ग के शासनकाल में हर्षवर्धन भारत आया था। क्लियर है? और हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी ये थे। देखिए वेन सॉन्ग की भारत यात्रा 630 ईस्वी, ये जो वेन सॉन्ग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उल्टा हो गया है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था, लेकिन जो वेन सॉन्ग की भारत यात्रा थी वो हर्षवर्धन के शासनकाल में थी। क्लियर है? ये याद रखना है आपको कि वेन सॉन्ग की भारत यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल में थी। और ये कब आया था? 630 ईस्वी में भारत की यात्रा इसने की थी। और वेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था। तो पेपर पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। वेन सॉन्ग भी एक चीनी यात्री था और फाहियान भी एक चीनी यात्री था। क्लियर है? देखिए पूछा गया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो 1025 ईस्वी पूर्व सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। और किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर है कहां पर? तो याद रखना है गुजरात। और कितनी बार इस पर आक्रमण हुए थे? तो 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय या चौहान, इनके बीच ये हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। जीता कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। क्लियर है? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो देखिए यदि तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे, ठीक है, ये भी आपका मोहम्मद गोरी, एक मिनट, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है,
पूछा गया है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। और जो वास्को डिगामा था वो कहाँ का निवासी था? तो ये कि पुर्तगाली था। ये कौन था? पुर्तगाली था। क्लियर है। और कहाँ पर आया था? तो केरल। केरल के कोझिकोड जिला है, कोझिकोड जिला। क्लियर है। कालीकट कप्पड़ गांव, याद रखना है, कालीकट और कप्पड़ गांव। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, 1526 21 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था और विजयी कौन हुआ था? बाबर, यानी बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर तथा हेमू के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और अकबर ने इसको जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है। और जीता किसने था इसको? तो अहमद शाह अब्दाली ने इसको जीत लिया था। अकबर का राज्यारोहण, तो अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था ये कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और डेट क्या थी? 18 जून। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखिएगा, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में हुई थी, अकबर के शासनकाल में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया था और डेट जो थी वो 23 जून, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था और इसको जीता किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को जीता था, प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 से 23 अक्टूबर 1764 तक। ठीक है, किसके बीच? हेक्टर मुनरो, अंग्रेज था ये, हेक्टर मुनरो तथा बलवंत सिंह की संयुक्त सेना के बीच। बलवंत सिंह की
संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और 1793 में। ठीक है। बंगाल विभाजन, देखिए जब बंगाल का प्रथम विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। क्लियर है। मुस्लिम लीग की स्थापना तो 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में हुआ था। सलीम उल्लाह खान, और कहां हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। समझ में आई बात? और किस लिए युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रियाई, याद रखिएगा, ऑस्ट्रियाई आर्च ड्यूक, थोड़ा नाम इनका कठिन है, ऑस्ट्रियाई आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, फ्रांज फ्रांच नहीं फ्रांज, ठीक है, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के विरोध में, की हत्या। तो ऑस्ट्रियाई आर्च ड्यूज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जो इसमें विजय हुआ था वो गठबंधन सेना की विजय हुई थी इसमें। क्लियर है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 31 अगस्त 1939 से 1945 तक चला था। और किस लिए युद्ध लड़ा गया था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है। और इसमें जो जीत हुई थी, इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। तो दो राष्ट्र बढ़ गए थे, मित्र ध्रुव राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र इसको की जीत हुई थी क्योंकि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्लियर है। चलिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922, सॉरी 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 1922 तक चला था। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। साइमन कमीशन का आगमन, तो देखिए साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया था, फरवरी मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च में पहली बार आया 1928 में, फरवरी मार्च। फिर दूसरी बार जब आया था तो ये अक्टूबर 1928 में आया था, दूसरी बार। याद रखना है, अक्टूबर 1928 में दूसरी बार आया था। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930, 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा। कितने अनुयायी थे इसमें? 79 अनुयायी थे। और जो दूरी तय की गई थी वो 241 मील की दूरी तय की गई थी। और कितने दिन लगे थे? तो 24 दिन, याद रखिएगा। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, 5 मार्च, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन, तो कैबिनेट मिशन 4 जनवरी 1946 भारत आया था। चीन का आक्रमण, तो देखिए चीन का भारत पर आक्रमण 20 अक्टूबर 1962, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था।
भारत पाक युद्ध, तो भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में। क्लियर है। और ताशकंद समझौता, जो ताशकंद समझौता था ये 1966 ईस्वी में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। और किसके बीच हुआ था? तो इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। क्लियर है बात। तालीकोटा का युद्ध, तो देखिए तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565, 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य तथा डेक्कन सल्तनतों के मध्य लड़ा गया था, तो याद रखना है आपको। और इसमें जो विजय हुआ था, मैंने मतलब किसने इसको जीता था? तो डेक्कन सल्तनत ने इसको जीत लिया था। क्लियर है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो मैसूर सल्तनत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्लियर है बात। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, ये भी किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और मैसूर के बीच ये भी युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की मैं बात करूं, देखिए थोड़ा सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आप जान लीजिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया था। श्रीरंगपट्टनम एक संधि हुई थी, ये भी पूछता है कभी कभी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, और ये टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आखिरी युद्ध था मैसूर और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। क्लियर है। कारगिल युद्ध, देखिए कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। इसको आप जानते रहिए। क्लियर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत जब आया था मार्च 1942 में, मार्च 1942 में आया था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। रसिया की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम से इनका आगमन माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी, किसके किसके बीच लखनऊ समझौता हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 कई बार पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है बात। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। 101% कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।